हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारी सेकंड क्लास है और आज हम सीखेंगे हेयर शाफ्ट। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था हेयर रूट कि हमारे बाल कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, और आज हम सीखेंगे हेयर शाफ्ट के बारे में। और किसी ने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकता है हेयर रूट कि हमारे बाल कहाँ से बना और कैसे बना। और आज हम सीखेंगे हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट, ये जो आप हमारे स्कैल्प से बाहर के हेयर होते हैं इसको बोलते हैं हेयर शाफ्ट। आप जो एक हेयर देखते हैं, एक हमारे हेयर के अंदर भी 3 लेयर होती है। ये जो आप देख रहे हैं हेयर शाफ्ट, इसके अंदर भी 3 लेयर होती है। हमारे एक बाल के अंदर 3 लेयर होती है। वो 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं, आइए सीखते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा हेयर शाफ्ट। ये हमारा हेयर है। ये थोड़ा मैंने बड़ा करके बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये हमारा हेयर शाफ्ट है। हेयर शाफ्ट के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, हमारे हेयर शाफ्ट के अंदर 3 लेयर होती है। पहली लेयर होती है क्यूटिकल, ये जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल। सेकंड लेयर होती है कॉर्टेक्स और थर्ड लेयर होती है हमारी मेड्यूला। ये जो आपको दिखाई दे रही है थर्ड लेयर होती है मेड्यूला। क्लियर? कितनी लेयर होती है हमारे बालों में? 3, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला। जो हमारी पहली लेयर होती है क्यूटिकल, क्यूटिकल लेयर का क्या काम होता है? क्यूटिकल लेयर हमारे बालों को प्रोटेक्ट करती है। क्यूटिकल लेयर हमारे बालों को प्रोटेक्ट करती है। कैसे करती है? अगर जैसे शैम्पू के बाद अगर हम कंडीशनर लगाते हैं और मास्क लगाते हैं तो ये लेयर बंद हो जाती है। बंद होने के बाद हमारे हेयर हेल्दी दिखते हैं और शाइनी दिखते हैं। अगर हम शैम्पू के बाद मास्क नहीं लगाते, हेयर मास्क जो आता है, और कंडीशनर नहीं लगाते तो हमारे बाल ड्राई दिखने लगते हैं और डैमेज दिखने लगते हैं। इसलिए हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप शैम्पू के बाद हमेशा कंडीशनर या फिर मास्क जरूर लगाएं। तो उससे क्या होता है, हमारे बाल लॉक हो जाती है, हमारी क्यूटिकल लेयर जो होती है लॉक हो जाती है और हमारे हेयर हेल्दी और शाइन दिखने लगते हैं। ये हो गई हमारी क्यूटिकल लेयर। सेकंड लेयर होती है हमारी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स लेयर के अंदर ही हमारा सारा काम होता है और ये लेयर हमारी सबसे भारी होती है। इस लेयर के अंदर सबसे ज्यादा वेट होता है। इसी लेयर के अंदर कलर पिगमेंट होते हैं और सारा जितना हम काम करते हैं स्मूथनिंग का, रिबॉन्डिंग का और कलर का, सब कॉर्टेक्स लेयर के अंदर ही होता है। थर्ड लेयर होती है हमारी मेड्यूला। मेड्यूला लेयर का इतना कोई खास काम नहीं होता है क्योंकि मेड्यूला सभी के बालों में नहीं होता है। मेड्यूला कहाँ पाया जाता है? मेड्यूला पाया जाता है जो साउथ अफ्रीकन लोग होते हैं, उनके हेयर बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और बहुत ज़्यादा काले होते हैं, तो मेड्यूला उनके बालों में पाया जाता है। इंडियन के हेयर में शायद जो साउथ इंडियन लोग होते हैं उनके हेयर भी थोड़े थिक और काले होते हैं, शायद उनमें पाया जा सकता है मेड्यूला। ये सभी के हेयर में नहीं होता है तो इसका कोई काम इतना नहीं होता है। मेड्यूला का सबसे मेन काम होता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के अंदर हमारे 3 बॉन्ड होते हैं। 3 बॉन्ड कौन कौन से होते हैं हमारे, आइए देखते हैं। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बॉन्ड कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? पहला बॉन्ड होता है हमारे बालों में हाइड्रोजन। पहला बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और दूसरा बॉन्ड होता है हमारे बालों में सॉल्ट और तीसरा बॉन्ड होता है हमारे बालों में डाइसल्फाइड। तीसरा बॉन्ड होता है हमारे बालों में डाइसल्फाइड बॉन्ड। पहला बॉन्ड होता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है हमारा टेम्परेरी बॉन्ड। ये क्या काम करता है? जैसे कि टेम्परेरी बॉन्ड होता है, जैसे अगर बालों पे पानी डालते हैं हमारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, तो ये हमारा टेम्परेरी बॉन्ड होता है। ये पानी लगने से टूट जाता है और हीट लगने से भी टूट जाता है। जैसे हम बालों में प्रेसिंग करते हैं और कर्ल्स करते हैं, जो भी कोई थर्मल प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। ये हमारा टेम्परेरी बॉन्ड होता है। जैसे बालों में पानी डालते हैं, पानी सूखने के बाद वो फिर ऑटोमेटिकली अपनी शेप में हेयर आ जाता है, तो वो होता है टेम्परेरी बॉन्ड। ऐसे ही हीट का होता है। बालों में से प्रेसिंग की, कर्ल्स किया, आपने शैम्पू कर दिया बालों में, शैम्पू करने के बाद बाल गीले हो जाते हैं, गीले होने के बाद जैसे ही वो सूखेंगे वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि टेम्परेरी बॉन्ड होता है। सेकंड होता है हमारा सॉल्ट।
सॉल्ट बॉन्ड होता है हमारा, ये हमारा पीएच लेवल पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा एक हेल्दी हेयर के लिए पीएच लेवल होना चाहिए 4.5 से लेके 5.5 तक। तो ये भी एक तरह का टेम्परेरी बॉन्ड ही होता है, ये टूट जाता है और रिपेयर भी हो जाता है। तो ये हमारे पीएच लेवल पे डिपेंड करता है। पीएच लेवल के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि पीएच लेवल क्या होता है और कितना होना चाहिए हमारे हेल्दी हेयर के लिए। और तीसरा होता है हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है, इसके अंदर ही हमारा सारा जो स्मूथनिंग का प्रोसेस इसी के अंदर होता है। स्मूथनिंग क्रीम जो हम लगाते हैं वो इसी बॉन्ड के अंदर काम करती है। पमिंग करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, वो सब हमारी डाइसल्फाइड, यही हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे आप स्मूथनिंग क्रीम लगाते हैं, बॉन्ड चेक करते हैं और अब बालों को खींचते हैं, श्रिंक करते हैं, तो हमारा जैसे बाल श्रिंक होने लगा, उसके अंदर जिगजैग आने लगा, तो समझो कि हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। और कोई श्रिंक करके चेक करता है, कोई गांठ बांध के चेक करता है, गांठ अगर हमारी एक जगह रुक चुकी है तो समझ लो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यही होता है और इसी को ब्रेक करने के लिए स्मूथनिंग क्रीम का यूज़ करते हैं। और जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं पमिंग वाले, वो सब इसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ये होता है हमारा परमानेंट जो हम स्मूथनिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं। अगर उसके बाद आप उसको वॉश भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, क्योंकि उसका बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। वो आपका स्ट्रेट ही रहेगा। अगर आपने पमिंग की है तो वो पमिंग ही रहेगी, वो हमारा परमानेंट सेट हो जाता है। ठीक है। और कॉर्टेक्स लेयर में हमारे 3 पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे पिगमेंट कौन से होते हैं? ये नंबर 1 होता है रेड, दूसरा होता है येलो, और तीसरा होता है ब्लू। ये हमारे बालों के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। ये हमारे नेचुरल होते हैं, जो हमारे गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। रेड, येलो, ब्लू हमारे हेयर के अंदर होते हैं। जैसे आपको दिखाई नहीं देते, हमारे बाल ब्लैक या ब्राउन दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे बालों के अंदर भी कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? रेड, येलो, ब्लू, ये 3 पिगमेंट्स होते हैं। और ये जैसे कॉर्टेक्स लेयर के अंदर कलर करते हैं, हम आर्टिफिशियल कलर डालते हैं, पिगमेंट डालते हैं, तो वो हमारे कॉर्टेक्स लेयर के अंदर ही आते हैं। इसी के अंदर हमारे पिगमेंट आते हैं। और जो हम ब्लीच करते हैं, ब्लॉन्डर करते हैं, हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट, तो वो इसी लेयर के अंदर से पिगमेंट निकलते हैं और इसी लेयर के अंदर डलते हैं। किसके अंदर? कॉर्टेक्स लेयर के अंदर। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? ये होती है हमारी क्यूटिकल, ये होती है हमारी कॉर्टेक्स, ये होती है हमारी मेडुला। क्यूटिकल का क्या काम होता है? ये हमारे बालों को प्रोटेक्ट करती है, कंडीशनर लगने से ये लॉक हो जाती है, उससे हमारा हेयर हेल्दी दिखता है, शाइन दिखता है। इसलिए हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप शैम्पू के बाद मास्क या फिर कंडीशनर जरूर लगाएं। और अगर इस पे क्यूटिकल ओपन रह जाती है तो हमारे बाल क्या दिखते हैं? ड्राई और डैमेज दिखने लगते हैं। सेकंड लेयर होती है कॉर्टेक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन, सॉल्ट, डाइसल्फाइड, और 3 हमारे पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? रेड, येलो, ब्लू। समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? और मेडुला का क्या काम होता है मैंने आपको बता दिया, इसका कोई काम नहीं होता है ये, और ये सभी के बालों में नहीं पाया जाता है। क्लियर है? आप इस सभी को नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम आने वाला है। जितने भी हेयर ड्रेसर होते हैं, हेयर स्टाइलर, सभी हेयर साफ्ट के ऊपर काम करते हैं। जितना भी हमारा कैरेटिन, जितना भी हमारा बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, ऑल ओवर जितना भी हमारा काम होता है, सब हेयर साफ्ट के ऊपर ही होता है। और हेयर रूट के जो हमारी पिछली क्लास थी, हेयर रूट के अंदर जो काम करते हैं वो डॉक्टर करते हैं, ट्रीटमेंट जो भी करते हैं। हमारा काम होता है हेयर ड्रेसर का ओनली साफ्ट के ऊपर काम करना। ठीक है? क्लियर है इतना? तो आप इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।